रजनी जब शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल पहुंचती है तो सब लोग उसका स्वागत बहुत अच्छे से करते हैं, सिवाय उसके पति संदीप को छोड़कर, क्योंकि संदीप को रजनी बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्योंकि वह एक छोटे से कस्बे की लड़की थी जिसका रहन सहन पालन पोषण बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में हुआ था, जबकि उसके पति को शहरी लड़की और उस टाइप की रहन सहन वाली पसंद थी। रजनी और संदीप का परिवार पहले एक ही गांव में रहा करता था। तब संदीप बहुत छोटा था। उसके पापा बिजली ऑफिस में काम किया करते थे, वहीं रजनी के पापा खेती बाड़ी किया करते थे। दोनों परिवारों की दोस्ती बहुत अच्छी थी, इसलिए मन में कहीं ना कहीं इच्छा थी कि भविष्य में इस दोस्ती को संबंध में जोड़ दिया जाए। उसी इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों के परिवार वाले रजनी और संदीप की शादी करवा देते हैं। वैसे रजनी छोटे से कबीले की लड़की ज़रूर थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। अपने व्यवहार से परिवार के सभी लोगों का दिल बहुत जल्दी जीत लेती है। पूरे परिवार का ध्यान रखा करती, हर एक छोटी बड़ी चीज़ को ध्यान रखती है और बहुत कम समय में ही वह सबकी फेवरेट बन गई। बस एक उसका पति संदीप रजनी को अब तक नहीं अपना पाया। रजनी को भी अपने पति की बेरुखी अच्छी नहीं लग रही थी और उसने बहुत बार संदीप से अकेले में बात करके प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन संदीप उससे इतनी नफरत करता था कि बात करना तक पसंद नहीं करता था। भले ही रजनी छोटे से गांव की लड़की थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी थी। रजनी को खाना बनाने का बहुत शौक था और ससुराल में हमेशा कुछ न कुछ नया बनाकर सभी को खिलाती रहती। इस शौक को देखकर उसकी सास ने उसको कुकिंग क्लास भेजने का सोचा, क्योंकि घर में सब लोगों को पता था कि संदीप रजनी को पसंद नहीं करता। इसके बावजूद भी रजनी ने कभी भी यह एहसास अपने सास ससुर को नहीं होने दिया कि वह अपने शादीशुदा ज़िंदगी से उदास है। इसलिए उसकी सासू माँ ने उसके दुख को कम करने के लिए उसे व्यस्त करना चाहा और कुकिंग क्लास में उसका एडमिशन करवा दिया। घर का सारा काम करने के बाद वह समय से कुकिंग क्लास जाने लगी। उसे बहुत खुशी मिल रही थी। उसकी खुशी देखकर उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश हो रहे थे। बस संदीप के मन में गांव की लड़की के नाम से नफरत भरा था, जिसके कारण समझदार और सुंदर रजनी जैसी पत्नी उसको दिखाई नहीं दे रही थी। रजनी से मिलने के बहाने एक दिन संदीप के दोस्त लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ संदीप के घर पहुंच जाते हैं। उस दिन रजनी कुकिंग क्लास से सीखे हुए बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती है और घर में उस दिन रजनी कुकिंग क्लास से सीखे हुए बहुत से अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती है और घर को भी बहुत अच्छे से साफ सुथरा सजा कर रखती है। रजनी ने संदीप के दोस्तों का बहुत ही अच्छे से स्वागत और सत्कार किया। रजनी के हाथों का खाना खाकर उसके दोस्त और उनकी पत्नियां बहुत तारीफ कर रही थीं। खाना पीना ख़त्म होने के बाद संदीप अपने दोस्तों को रूम में लेकर चला जाता है। वहाँ सभी दोस्तों ने रजनी की और उसके खाने की बहुत तारीफ की। एक दोस्त की वाइफ ने यह तक कह दिया कि संदीप भाई साहब आप बहुत लकी हो जो आपको इतनी अच्छी पत्नी मिली जो इतना अच्छा खाना बनाती है। हम तो कितना भी कोशिश करें आज तक इतना अच्छा खाना नहीं बना पाए हैं। तभी एक और दोस्त बोलता है, रजनी भाभी कितनी शांत और समझदार भी लग रही थी। संदीप तुम शहरी और गांव का भेदभाव छोड़ दो। ज़रूरी नहीं कि जो गांव से आते हैं वह अनपढ़ और गंवार ही हों, और ज़रूरी नहीं है कि शहर का पढ़ा लिखा हर इंसान समझदार होता है। हाँ, उनकी लैंग्वेज और पहनावे के तरीके में फ़र्क होता है, लेकिन समय के साथ उसे बदला भी जा सकता है। संदीप मेरी बात मानो और रजनी भाभी से नफ़रत करना छोड़ दो और उनकी तरफ थोड़ा भी ध्यान दो, तो शायद वह शहर की लड़कियों को भी पीछे छोड़ दें। अपने दोस्तों और उनकी वाइफों की बातें सुनकर संदीप आज पहली बार अपनी पत्नी रजनी को बहुत ही अच्छे से देखता है। तन से तो सुंदर थी, लेकिन आज संदीप को उसका व्यवहार उससे भी अच्छा लगा। वह यही सोचने लग जाता है कि रजनी वाकई में अच्छी है। एक दिन में उसने मेरे दोस्तों और उनकी पत्नियों को अपने व्यवहार से अपना बना लिया। दोस्तों, जीवन साथी गांव की हो या शहर की, अगर उसका दिल और व्यवहार अच्छा हो
तो फिर उसमें कोई कमी नहीं देखनी चाहिए। बस गांव की लड़कियां सीधी सादी भोली भाली होती हैं और उनका पहनावा भी साधारण होता है। संदीप रजनी को हमेशा गांव की गंवार लड़की के रूप में देखता रहा, लेकिन आज उसी गांव कस्बे की लड़की ने संदीप को भी अपने व्यवहार से आकर्षित कर लिया था। कहते हैं ना कि अगर इंसान का व्यवहार अच्छा है और उसका दिल साफ है तो वो इंसान कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, बाहर की खूबसूरती से ज़्यादा इंसान की अंदर की अच्छाइयाँ देखिए, उसका व्यवहार देखिए, उसका दिल देखिए, उसका अपनापन देखिए, यही सबसे बड़ी सुंदरता है। तो आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।